नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 19 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है नया चैप्टर है जिसमें परिमाप के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। परिमाप परिचय अर्थात इंग्लिश में इसे हम कहते हैं पेरीमीटर। देखिए यहाँ सोनी और अरुण के बीच बातचीत है। सोनी कह रही है जो कि आवर पेट पीईटी टीचर आवर पीईटी सर हैज आस्क्ड मी टू प्रिपेयर अ कोड फॉर बैडमिंटन, कबड्डी एंड अदर स्पोर्ट्स ऑन आवर स्कूल्स एनुअल स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन डे। अर्थात सोनी हमारे विद्या पीटीआई सर ने मुझसे हमारे विद्यालय के वार्षिक खेल दिवस पर बैडमिंटन, कबड्डी और अन्य खेलों के लिए कोर्ट तैयार करने के लिए कहा। वाह, क्या बात है अरुण, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? वाओ, ग्रेट, हाउ कैन आई हेल्प यू अरुण? आई हैव टू मेक मार्किंग फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कोड्स, प्लीज हेल्प मी। मुझे विभिन्न कोड के अलग करने के लिए चिन्हांकन करना है, यानी मार्किंग करना है, कृपया मेरी मदद कीजिए। तुम अब ये कह रही है सोनी, तुम प्रत्येक कोट की सीमा पर चूना पाउडर लगाओ। अब कोट जो बनाओगे उसके ऊपर बाउंड्री लगाओ, चूना पाउडर लगाओ और विभिन्न खेलों के लिए कोट बना सकते हो। जब आप एक बार इसके चारों ओर घूमेंगे तो कोट की सीमा के साथ तय की गई दूरी उसे कोट की परिधि होगी। इस प्रकार आप प्रत्येक कोट की परिधि की गणना कर सकते हैं और अलग अलग रंगों से इसे चिन्हित करके प्रत्येक कोट को अलग कर सकते हैं। मेरी सहायता करने और मुझे समझाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अर्थात ये कह रहे यू कैन पुट lime powder along the boundary of each court, thus forming court of various sports. The distance covered along the boundary of the court, once you go around it, it is perimeter of the court. अब हिंदी में पेरीमीटर कहा परिमाप परिधि का है, तो परिमाप भी हो सकता है। अब जैसे अब कोई कोर्ट है आपने इस तरह बनाया, तो इसके चारों ओर जब आप चलेंगे यहाँ से लेकर के इस तरह से चारों ओर आप घूमेंगे तो ये इसका पेरीमीटर पेरीमीटर या इसको परिमाप कहेंगे। दूसरा आप इस तरह का मान लीजिए जो कि इस तरह का कोट है, तो ये यहाँ से शुरू होकर के यहाँ चारों साइड होते हुए यहाँ तक आएंगे तो ये इसका पेरीमीटर कहलाएगा, यानी परिमाप कहलाएगा। तो कहा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ क्लोज फिगर इज टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ क्लोज फिगर व्हेन यू गो अराउंड द फिगर वंस। अर्थात परिमाप जो है किसी बंद आकृति का परिमाप उसकी सीमा की कुल लंबाई है। जब आप एक बंद आकृति के चारों ओर एक बार चक्कर लगाते हैं तो उस आकृति के सीमा के साथ तय की गई दूरी आकृति का परिमाप कहलाता है। तो बहुभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, अर्थात सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड। अब जैसे ये ट्रेंगल दिया हुआ है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या होगा? 12 प्लस 12 प्लस 14, तो इस तरह से 38 और सेंटीमीटर। और ये आपका फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एक 15 है, एक 12 है, ये एक 9 है और एक 12। तो कहीं से भी शुरू करें तो पेरीमीटर 9 से शुरू किया तो 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 12, इस सबको जोड़ा तो 48 हुआ। तो 48 और यूनिट जो है सेंटीमीटर। इसी तरह ये 5 भुजा है, पंचभुज है, 1 2 3 4 और 5, तो पेंटागन है। तो इसमें छोटी मतलब यहाँ से शुरू किया गया 10, ये 10, ये साइड है 10 मीटर, सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, फिर 14 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, सबको जोड़ा गया तो ये 65 सेंटीमीटर हो गया। यानी जितने भी साइड है उस सबको जोड़ना है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, जिसमें
2D फिगर होगा। पेरीमीटर ऑफ सम 2D फिगर का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स ऑल थ्री साइड्स। यानी इसमें जो त्रिभुज का परिमाप होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबाई का योग। आयत का परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए, उसको 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, अर्थात 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा तो चारों साइड स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी 4 इंटू साइड, यानी 4 गुने भुजा भुजा की लंबाई। वृत्त का परिमाप होता है जिसे हम परिधि कहते हैं, तो 2πr, जहाँ पे r जो है वृत्त की त्रिज्या है। अब कह रहा है आपको स्वयं प्रयास कीजिए कहे तहत एक त्रिभुजाकार मैदान है, तो इसमें एक साइड 100 मीटर दिया हुआ है, दूसरा साइड 150 मीटर दिया हुआ है, और तीसरा साइड दिया हुआ है 180 मीटर दिया हुआ है। तो एक लड़के द्वारा इस मैदान के 2 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, 2 चक्कर लगाता है तो इसका एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी होगी? एक गुने मतलब त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 100 प्लस 150 प्लस 180, और ये मीटर में जोड़ेंगे तो 0 0 0 8 5 13 कैरी 1 1 1 2 1 3 1 4 430 मीटर। ये हो जाएगा एक चक्कर लगाने में। आपको कह रहा है 2 चक्कर लगाना है, तो 2 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी क्या हो जाएगी? 430 को 2 से गुना करो, ये मीटर है, तो ये हो जाएगा 860 मीटर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो सबका एक यूनिट है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ भी मीटर में, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी, तो इसका परिमाप, आकृति का परिमाप यानी पेरीमीटर जो होगा, यहाँ से शुरू कीजिए तो 0.5 प्लस ये जो है देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये 0.5 है, और ये पूरा 1.5 है, 1.5 है, तो ये 1.5 में से 0.5 घट जाएगा तो ये 1 मीटर हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.6। और दूसरा देखिए यहाँ पे आपको कुछ भुजा नहीं भी दी गई है तो उसकी भी बात करनी होगी, तो ये 0.5 हो गया। अब ये लंबाई आपको नहीं पता है, अब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जितना है वो दिया हुआ है 1 मीटर है, और 1 मीटर में इतना कट गया है, 0.6 कट गया, तो ये कितना बचा? 1 मीटर से घटा लेंगे तो 0.4। अब ये आपने देखा जो कि यहाँ ये दिया हुआ पूरा 1.5 मीटर, उसमें से आधा मीटर निकल गया, तो ये 1 मीटर हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, तो इस तरह से कुछ नहीं भी दिया होता है। अब देखिए यहाँ से शुरू करें 0.5, फिर ये जोड़े 0.4, फिर ये वाला साइड हो गया +1, और फिर ये हो जाएगा 0.6, फिर ये हो जाएगा 1.5, और फिर ये हो जाएगा 1 मीटर। तो इस तरह से सबको जोड़ेंगे तो 5 6 11 11 और 4 15, और 5 20 का 0 हासिल 2, यानी 2 और 1 3 3, और 1 4 4 1 5, तो ये 5 हो जाएगा, यानी 5 मीटर इसका आंसर हो गया। दूसरा दिया हुआ है इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो देखिए जो साइड नहीं दिया हुआ यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे ये साइड तो दिया हुआ 18, फिर ये आपको 14 दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12, तो ये वाली साइड आपको ज्ञात करनी है।
अब यहाँ पे देखिए ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा सेंटीमीटर, ये वाली साइड। ये 15 है तो यहाँ से यहाँ तक 40 दिया हुआ, 40 में से 15 सब्सट्रैक्ट हो गया। एक बार फिर से देखें इसको, यहाँ पे जो साइड दिया हुआ देखिए ये 18 दिया हुआ है, ये आपको 14 दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ तो देखिए यहाँ तक दिया हुआ है 15 था, 15 और 18 ये दिया हुआ है, तो 15 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33। और यहाँ से यहाँ तक पूरा 40 दिया हुआ है, तो 40 में से ये यहाँ तक ये निकालने के लिए ये 33 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये है 12, ये दिया हुआ है 40। अब आपको ये नहीं दिया हुआ है, ये इसी के बराबर है, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, और ये 15 है, ये तो ये 14 इसी के बराबर है 14। तो इस तरह से सारी साइड निकल गया। तो ये यहाँ से शुरू करें 18 सेट, 18 प्लस 14 प्लस ये 7 है, ये 12 है, फिर ये 40 है, और ये 12, ये 15, और ये 14। ये सभी सेंटीमीटर में है। तो ये सेंटीमीटर, अब 4 5 9 2 11 2 13 7 20 4 24 और 8 32 हासिल 3, एक 4, एक 5, एक 6, 4 10, एक 11, एक 12 और एक 13। इतना सेंटीमीटर हो गया, या फिर 1 मीटर 32 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।